कहाँ पर होती है ट्रैपिंग, बताएगा कोई? ट्रेडर ट्रैप कहाँ होता है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यस, वेरी गुड। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रैप होता है ट्रेडर। हमेशा एक्सट्रीम पॉइंट्स, एक्सट्रीम पॉइंट्स पे ही ट्रैप होगा। यस, एक्सट्रीम पॉइंट्स पे ट्रैप होगा ट्रेडर, बिकॉज उसको ये मालूम नहीं है कि जो कैंडल्स बनाई गई हैं वो उसको ट्रैप करने के लिए बनाई गई है, ताकि वो वहां पर ट्रेड ले और वहां पर वो गलती ऐसी करेगा कि उसको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि वो फंस चुका है। और उसकी इस ट्रैपिंग की वजह से हमको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसके अगेंस्ट ट्रेड करने की। और उसके अगेंस्ट ट्रेड करने से क्या होगा? उसके एक अगेंस्ट ट्रेड करने से ये होगा कि हम बिग प्लेयर्स के साथ, स्मार्ट मनी के साथ जाने की तैयारी करेंगे। बिकॉज स्मार्ट मनी, ये तो एसएमसी तो अभी आया है और हम कब से कर रहे हैं इसको? क्यों? बिकॉज एक्सट्रीम पॉइंट्स पर हमको मालूम पड़ता है कि अगर एक्सट्रीम पॉइंट पर ब्रोकन ए और ब्रोकन बी बनते हैं तो वो बताते हैं कि यहाँ पर ट्रैपिंग स्टार्ट हो चुकी है, आपको ये काम नहीं करना है। बिकॉज अगर आप टॉप पर जाकर बाय करने की सोच रहे हैं या फिर सेलिंग पर, सपोर्ट के टूटने पर आप सेल करने की सोच रहे हैं, तो मीन्स आप उनके ट्रैप में फंस चुके हैं। अब आपको ये काम नहीं करना है, सीधी सी बात है। करना क्या है? Going against the retail traders, going against herd mentality, right? जो दुनिया सोच रही है वो नहीं करना है। दुनिया कौन? Most of the traders। अगर रिजल्ट उनके अपोजिट चाहिए तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा, ऐसा कुछ सीखना पड़ेगा कि उनसे अपोजिट हो आपका रिजल्ट, राइट? तो ये सब चीजें करने के लिए आपको सिर्फ एक चीज समझनी है, ट्रैप्स है कहाँ पर। सिंपल। अगर ये समझ में आ गया तो बिग प्लेयर्स के साथ जाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी हो जाएगी ये सब चीजें, राइट? अभी देखो, आप बताओ, आप मार्केट को देख रहे हो बार बार, वो और हमेशा नया ही बनाकर सेलर्स को ट्रैप कर रही है। कोई भी सेलर सोचेगा कि यहाँ से मार्केट गिरेगी, मार्केट उसको बिल्कुल गलत साबित करके फिर से नया ही बना देती है। ऐसा ही हो रहा है ना बहुत दिन से। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज यहाँ पर एक बार भी हमको बड़े टाइम फ्रेम पे ब्रोकन भी नहीं मिला है। किसी ने ढूंढा? नहीं मिला ना, मिलेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मार्केट हमेशा सेलर्स को ही ट्रैप करने की कोशिश कर रही है। बायर्स तब ट्रैप होंगे यहाँ पर, बायर जब सोचेंगे कि अब मार्केट नीचे नहीं गिरेगी, वहां पर अगर हमको उस फॉर्मेशन पे ब्रोकन भी मिलता है तो मींस बड़े टाइम फ्रेम, छोटे टाइम फ्रेम में नहीं, बड़े टाइम फ्रेम पे अगर हमको ब्रोकन भी मिलता है, और वी तो बहुत बनेंगे, लेकिन वी तो बन रहे हैं, लेकिन ब्रोकन वी, there's a big difference between broken V and V, right? अब हम क्या करेंगे? हम ब्रोकन V को लास्ट टाइम फ्रेम्स पे ढूंढेंगे, बिग टाइम फ्रेम्स पर, ताकि हम ये पता लगा सके कि अब वहां पर बायर्स ट्रैप होने वाले हैं। बट दिस इज नॉट द सिनेरियो राइट नाउ। ऐसा कुछ अभी नहीं दिख रहा है। तो जब दिखेगा तब हम कुछ कह सकते हैं कि हाँ, नेक्स्ट कंफर्मेशन कैंडल हमको बताएगी कि हाँ, अब कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी वेट बहुत टाइम से की जा रही है। Because one thing is for sure कि market can't defy gravity for long. Gravitational force को कब तक आप उसको धोखा दे सकते हो? कब तक? कोई एक लिमिट होती है टाइम की। Mostly stocks are rising और कोई लॉजिकल रीजन नहीं है। जिन रेजिस्टेंसेस को ब्रेकआउट करके स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, चाहे वो कोई भी स्टॉक उठा के देख लो, जिन रेजिस्टेंसेस को ब्रेकआउट करके ऊपर जा रहे हैं, वहां पे क्या वापस उन रेजिस्टेंसेस को सपोर्ट लेने के लिए आ रहा है कोई? नो। मींस क्या है कि नीचे के बहुत सारी चीजें अभी पेंडिंग पड़ी हैं, और इसी पेंडिंग चीजों को कंप्लीट करने के लिए जब स्टॉक्स नीचे आना स्टार्ट होंगे तो वहां पर हमको समझ में आएगा हाँ, अब मार्केट लॉजिकल चल रही है। These are the logical moves। लेकिन अभी तक जो मूव्स हो रहे हैं वो लॉजिकल नहीं है। बट लॉजिकल नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कहीं से उठा के सेल कर देंगे। नो, वी हैव टू वेट फॉर आवर ब्रोकन वी इन द लॉन्गर टाइम फ्रेम। हम वो काम करेंगे, और जब वो करेंगे तब हमको टेक्निकल ट्रेड्स मिलना स्टार्ट होंगे। अभी तो सिर्फ हम एक छोटा सा स्टॉप लॉस फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं कहां तक जाता है बाजार। बस यही हो रहा है ना अभी तक। बट वहां पर आपको छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ साथ बड़े टारगेट्स भी मिलना करेंगे अगर टेक्निकल मार्केट चलना स्टार्ट करेगी। अभी ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जो भी क्लासेस हम आगे इसको स्टार्ट करेंगे, गोइंग अहेड वी लर्न इन दीज क्लासेस हाउ टू फाइंड आउट द प्रॉफिटेबल ट्रेड्स, आइडेंटिफाई प्रॉफिटेबल ट्रेड्स विद मिनिमम स्टॉप लॉस एंड मैक्सिमम रूम ऑफ प्रॉफिट्स। और फिर हम ये भी सीखेंगे कि यहाँ पर हमको अभी ऐसा लगता है कि यार अभी 20 या 30 पॉइंट निकल जाते हैं, हाँ 20 से 30 पॉइंट लेके निकल गए, और उसके बाद मार्केट क्या देना चाहती थी? मार्केट हमको 100 या 150 पॉइंट लेना चाहती थी। और हाउ टू राइड दोज big profits while trading your stop losses, and I am very much shocked to see, बहुत हैरानी होती है जितने साल से लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं चार्ट्स के ऊपर, they don't know how to trail their stop losses। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग ही एक ऐसी चीज है जो आपको मार्केट में बड़े बूस्ट कैप्चर करने के लिए अलाउ करती है, राइट? तो
ये सब चीजें आगे जाकर करेंगे हम। सबसे पहले समझना जरूरी है साइकोलॉजी। दिस इज नॉट फंडामेंटल, यू नो दैट, बिकॉज फंडामेंटल क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि फंडामेंटल जो फाइनेंसेस हैं, जो उसकी बुक्स हैं, उनका एक चार्टिस्ट को क्या लेना देना उससे? नहीं ना। तो चार्टिस्ट को सिर्फ अपने चार्ट से मतलब होना चाहिए। देयर आर टू ब्रांचेस, फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, राइट? तो फंडामेंटल जो एनालिस्ट है उनको अपना काम करने देते हैं, दे आर नॉट रॉन्ग, दे आर डूइंग गुड, ठीक है। हर एक अपना अपना थ्योरी है। लेकिन जो टेक्निकल है, जो हम चार्ट्स को रीड करना सोचते हैं, चार्ट को रीड करने की कोशिश करते हैं, वो इसलिए करते हैं फंडामेंटल्स में, बुक्स में अगर आपको वहां पर प्रोस्पेक्ट्स नजर आ रहे हैं फ्यूचर बहुत अच्छे, लेकिन जब तक वो प्राइस चार्ट पर मूव नहीं करेगा तब तक क्या कोई बाई करने का फायदा होगा? नो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हम फंडामेंटल स्टडी नहीं करेंगे। वी डोंट केयर अबाउट दोस फंडामेंटल थिंग्स। अभी हम करेंगे यहाँ पर टेक्निकल। अच्छा, बोलो टेक्निकल इंडिकेटर्स? नो, इट्स अ बिग नो, बिकॉज टेक्निकल इंडिकेटर्स का मिसयूज आपको ट्रैक करने के लिए किया जाएगा और होता रहा है हमेशा। यहाँ पर मैं क्यों मना करता हूँ टेक्निकल इंडिकेटर्स को यूज करने के लिए? क्यों मना करता हूँ? इसीलिए करता हूँ बिकॉज जब टेक्निकल इंडिकेटर्स कोई ट्रेडर सीखता है तो वो सिर्फ उस पर ही डिपेंड रह जाता है। टेक्निकल इंडिकेटर से पूछने लगता है कि हाँ जी कौन सी कैंडल से बाय है, कौन सी कैंडल से सेल है। बट दिस इज नॉट द वे टू यूज टेक्निकल इंडिकेटर्स। टेक्निकल इंडिकेटर्स वर फॉर्म्ड टू कंफर्म द ट्रेड्स व्हाट यू हैव एनालाइज्ड। आपने क्या एनालिसिस की है उसके बेस पर उससे पूछो इंडिकेटर से इफ आई एम राइट और रॉन्ग। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है? सिर्फ इंडिकेटर्स पर ही डिपेंड रहकर ट्रेडर रह गया है, वो अपना दिमाग लगाना ही नहीं चाहता। दैट्स व्हाई इंडिकेटर इज अ बिग नो। नो फंडामेंटल्स, नो टेक्निकल इंडिकेटर्स। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी ट्रेडिंग, बिकॉज इट्स ऑल साइकोलॉजी, नथिंग एल्स। हर एक कैंडल कुछ ना कुछ बताती है। क्या कहना चाहती है सिर्फ ये समझना है। क्या कहना चाहती है वो कि यहाँ पर जो ट्रेडर्स हैं वो क्या सोच रहे हैं। ट्रेडर्स की सोच, चाहे वो रिटेल ट्रेडर्स हो चाहे वो बिग प्लेयर्स हो, उनकी सोच अगर हमको समझ में आ गई, हम उनकी सोच अगर हम कैंडल में पढ़ना सीख जाएंगे, इट्स वेरी सिंपल, आगे की जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। तो प्रैक्टिस और मेहनत किस पर करनी है? प्रैक्टिस और मेहनत करनी है चार्ट्स के ऊपर टाइम स्पेंड करने की। चार्ट के ऊपर टाइम स्पेंड करोगे ना तो ये चार्ट आपका दोस्त बन जाएगा और आपको बताने लगेगा कि भाई यहाँ से मैं ऊपर जाऊंगा और यहाँ से नीचे जाऊंगा। And this happens. Most of the time this happens. It all depends how much you are willing to devote your time and efforts on charts. बस और कुछ नहीं है।